वालेकुम एवरीवन, यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। एक और न्यू व्लॉग, और अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आप लोगों से किचन से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स कह लें या हैक्स कह लें शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी किचन की जो काम है उनको बहुत ही ईजीली कर देगा। और आजकल जैसे गर्मियां हैं, इतनी कोई शदीद गर्मियां हैं कि किसी का भी दिल नहीं करता कि वो किचन में जाके घंटों भर खड़ा हो और काम करे। और बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो अपनी लाइफ में लेकर आई हूँ। तो सोचा कि आज अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करती हूँ। हो सकता है कि ये टिप्स आप लोगों के भी कोई काम आए, तो मैंने सोचा कि ऐसी टिप्स शेयर करूँ जिससे कि मेरा टाइम भी बचे और थोड़ी सी मनी सेविंग भी हो जाए। तो अगर मैं अपने किचन के काम को थोड़ा सा स्मार्टली करूँगी तो मेरा सबसे पहले तो टाइम बच जाएगा। और टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। एज अ होम मेकर आपको पूरे घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है। तो बस इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए अपनी आसानी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम मैं कर लेती हूँ जिससे कि लाइफ जो है वो बड़ी स्मूथली गुजरे, स्मार्टली गुजरे। तो जनाब सारा का सारा दिन किचन में ना गुजरे। हाँ, किचन के बाद जो दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भी देखा जाए, लेकिन किचन के काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि बच्चे हैं, खाना है, उनका हेल्थ का ख्याल रखना है, हर चीज़ को देखना है। तो किचन के कामों को इजी करने के लिए मैंने बहुत सारे टिप्स जो है वो अपनी लाइफ में अपनाए हैं जो कि मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। कल करके आई थी ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करने के बाद सबसे पहले तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने निकाला है फ्रीज़र से, क्योंकि रात को देर से वापस आई थी तो इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह उठते ही सबसे पहले जनाब मैंने इनको वॉश कर लिया है। और जो पहली टिप है, इतनी कोई कॉमन है, लहसुन अदरक का पेस्ट। अगर आप रोज़ डेली वे में अगर आपको खाना बनाना हो और उस टाइम आप लहसुन अदरक पीसें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, फ्रेश लहसुन अदरक की बात बहुत जो है वो कुछ और ही है, लेकिन अपनी लाइफ में थोड़ी सी इजी करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकरीबन हर खाने में डलता है। और ये इतनी कॉमन चीज़ है कि इसके बगैर आपका जो है वो काम, जो खाने होते हैं वो मोस्टली चीज़ों में पड़ते हैं, तो वो इसके बगैर जो है वो नहीं होता। तो जनाब यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को पहले जल्दी से छील लिया। उसके बाद फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, और पेस्ट बनाते हुए मैंने इसमें नमक और ऑयल का इस्तेमाल किया है। ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं। इससे आपका लहसुन अदरक जल्दी ख़राब नहीं होता। और अगर आप इसमें कोशिश कीजिए कि इसको पीसते हुए पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिए, और अगर पानी कम होगा तो बहुत देर तक, तकरीबन महीना डेढ़ महीना तो आपका लहसुन अदरक का पेस्ट आराम से चलेगा। क्योंकि मैं टमाटर लेकर आई थी और टमाटर जो है आजकल बड़े सस्ते भी थे, तो मुझे थोड़े से रेड टमाटर मिले। मैंने टमाटर ले तो लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा थे कि मैंने सोचा कि इनकी पेस्ट, इसको जो है वो मैं पीस लेती हूँ, इसका पेस्ट बना के, और फिर इसको मैं थोड़ा सा पका लेती हूँ। उससे ये होगा कि सब्जियां बने, चिकन बने, कढ़ाई बने, हर चीज़ में टमाटर पड़ता ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि जनाब मैं अब इसका पेस्ट बना लेती हूँ। फिर इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया थोड़ा सा, और मैंने कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्रेवी घर पर रेडी कर ली है। और अब मैं इनको पका लूँगी। जब पानी इसका ड्राई हो जाएगा और टमाटर का जो टेस्ट आधे गल जाएंगे या टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो बस मैं इसको जो है एक बाउल में डालूंगी और उसको फिर फ्रीज़ कर लूँगी, और उसको फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब वो फ्रीज़ हो जाएगा तो बस फिर मैं उनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँगी। बस फिर मुझे खाना बनाना होगा तो जल्दी से प्याज गर्म हुई और ये जो मसाला मेरे टमाटर का रेडी हुआ वो डलेगा, और जल्दी से जो भी चीज़ मुझे बनानी हो जाएगी तो वो बन जाएगी। यानी कि वो खाना जो कि घंटे डेढ़ घंटे में बन रहा है वो मेरा तकरीबन आधे घंटे में ही बन जाएगा। अब बंद गोभी जो है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बंद गोभी के फूल मिलते हैं, लेकिन बंद गोभी चाइनीज़ में बहुत अच्छी लगती है। मैं तो नूडल्स में भी डालती हूँ। मुझे वेजिटेबल्स राइस बनाने होते हैं उसमें भी यूज़ होती है। तो ये अगर यूज़ नहीं होती तो इसका आधी से ज़्यादा ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ी सी हमारी छोटी सी फैमिली है, थोड़ी डलती है तो फिर बाकी ये ख़राब हो जाती है। तो फिर ये मैं क्या करती हूँ, बड़ा फूल जो भी मुझे मिलता है कोशिश करती हूँ कि पहले तो वो हाफ़ मिले। वो जब हाफ़ मुझे मिल जाता है तो बस फिर मैं उसको कट करके
और जनाब उसको ज़िपर बैग में फ्रीज़ कर देती हूँ। आराम से मेरा महीना निकल जाता है। अभी भी मैंने सारी ज़िपर बैग में डाल दी और बाकी जितनी मुझे यूज़ करनी है वो मैंने प्लेट में निकाल ली, क्योंकि आज मेरा प्लान है कि मैं वेजिटेबल राइस बनाऊंगी। और इसके अलावा हरी मिर्चें भी थी, तो हरी मिर्चों को भी धो के अगर आप उनको उसकी डंठल अगर ना भी निकालें, अगर आपको वैसे ही यूज़ करनी है, ज़ाहिर सालन में डलती हैं हरी मिर्चें, तो बस आपने सिंपल इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद कोई भी आपके पास जो है वो कंटेनर हो जो कि टाइटली बंद हो, बस आपने उसमें टिश्यू रखने हैं और हरा धनिया जो है हरी मिर्चों को जो है आपने रख लेना है। अच्छा, जितनी एयर इसमें नहीं जाएगी, आप चाहे महीना 1.5 महीना रखें, ये बिल्कुल भी रेड नहीं होंगी, बिल्कुल भी सूखेंगी नहीं, ये वैसे की वैसी ग्रीन ही रहेंगी। अब मैंने जो है वो धनिया और पुदीना भी लिया है। कोशिश यही है कि धनिया पुदीने की चटनी बना ली जाए, और ताकि जब रायते के लिए भी मैं क्यूब्स हमेशा बना के रखती हूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा है। और दूसरी चीज़ हरी प्याज, ज़ाहिर का चाइनीज़ बनाने का प्लान था, तो हरी प्याज भी मुझे मिल गई, उसको भी मैं कट कर लूँगी। जितनी मुझे यूज़ करनी होगी उसको मैं यूज़ करूँगी और बाकी को मैं ज़िपर बैग में डाल के रख लूँगी। तो उससे ये होगा कि टाइम तो बच ही रहा है मेरा, लेकिन इनको जब मैं कट करके और फिर ज़िपर बैग में डाल रही हूँ तो कहीं ना कहीं पैसों की भी बचत कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और अगर ये काम आप पहले से कर लेते हैं तो जनाब आपकी ही लाइफ आसान हो जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जब सेकेंड टाइम ऐसे पुलाव अपना बनाऊंगी या वेजिटेबल राइस बनाऊंगी या कि चाइनीज़ बनाऊंगी, तो फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जल्द से जल्द में अपने काम जो है वो मैं फिनिश कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने लेमन लिए थे, गर्मियाँ बहुत हैं और बस मैं जो है वो ख़ुद भी लेमन का इस्तेमाल करती हूँ वैसे अपनी डेली रूटीन में। और गर्मियाँ हैं तो शिकंजी वगैरह भी बनती है, तो वैसे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं फ्रिज में। इसको भी आप जो है वो आप टाइट जो है वो कंटेनर में डाल के रखें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। इसी तरीके से ये गाजरें जनाब हैं तो ज़ाहिर सीज़न के बगैर हैं, लेकिन ज़ाहिर हम चाइनीज़ बनाते हैं तो फिर हमें यही गाजरें यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इनको भी कटिंग करना, और चाइनीज़ जब बनाते हैं तो ज़ाहिर आपको यूज़ करना होता है। और आज क्योंकि मैं वेजिटेबल राइस बनाई थी तो जितनी भी मैं गाजरें लेके आई थी उनको सबसे पहले तो मैंने पील ऑफ कर लिया। उसके बाद इन तमाम गाजरों को मैं कट कर लूँगी, जितनी मुझे आज यूज़ करनी है वो मैं आज यूज़ कर लूँगी और बाकियों को ज़िपर बैग में डाल दूँगी, तो जनाब ये सेफ़ रहेंगी। और क्योंकि गर्मियां हैं, काम गर्मियों में नहीं होता किचन का, जितना हो सके आप काम अपना 1 से 2 दिन लगा के इस काम को फिनिश कर लें तो आपका बाकी सारा जो टाइम है वो बच जाएगा और आपने सारा का सारा दिन किचन में तो नहीं गुजारना, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। और इन कामों से जो है वो बचने के लिए कोशिश कीजिए कि अपनी जितने भी काम आप वेजिटेबल्स जैसे आप लेती हैं उनको आप कट कर लें और फ्रीज़ करके रख लें, तो जनाब आपका टाइम भी बच जाएगा और ये चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, तो आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो मैं भी यही काम करती हूँ और स्मार्टली मैं जो है किचन के काम करती हूँ, क्योंकि मुझसे अक्सर पूछते हैं लोग कि भाई अस्मा कैसे मेंटेन करती हो घर को, कैसे मेंटेन करती हो बच्चों को, साथ के साथ यूट्यूब चैनल भी जो है वो बनाया हुआ है, तो ये सब काम कैसे करती हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि स्मार्टली मैंने अपनी लाइफ में अपनाई हुई हैं, जिनको मैं करने के बाद जनाब बड़ी कोई रिलैक्स हूँ। और पुदीना जनाब आधी चटनी बना दी थी और बाकी जो बच गया था उसको मैंने सुखा लिया है, बिरयानी वगैरह बनती है तो फिर ये काम आता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने आपसे शेयर की। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे नई आने वाली वीडियो में। होप कि आपको ये मेरी टिप्स और हैक पसंद आई होंगी। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज।